बलूचिस्तान में मुनीर सेना पर भीषण फायरिंग हुई है। नुश्की में सेना को टारगेट करके गोलीबारी की गई। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर की छत से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है और पाकिस्तान की जो सेना है वो बलूचों के सामने अभी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। और देखिए बलूचिस्तान के ही नुश्की इलाके का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नुश्की में पाकिस्तानी सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य बेस को चारों तरफ से घेरा। बीएलए लड़ाकों का रॉकेट लॉन्चर से ये बड़ा अटैक। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक यहां पर भी मारे गए। और बलूचिस्तान के नुश्की में आमने सामने की जंग हो रही है। पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएलए पाकिस्तानी फौज के बीच इस वक्त फायरिंग हो रही है। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए बलूचिस्तान के कई इलाकों में बीएलए का कब्जा हो गया है। नुश्की में पेट्रोलिंग करते बीएलए के लड़ाके नजर आए। ये देखिए खुलेआम रिहायशी इलाकों में बीएलए के फाइटर्स घूम रहे हैं। जिंदगी वो सवार। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बलूचिस्तान के क्वेटा से यहां पर आमने सामने की जंग हो रही है। बीएलए पाकिस्तानी फौज में भीषण फायरिंग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने और फायरिंग की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। क्वेटा में फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये हालात इस वक्त और खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कबूल कर रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और आइए अब आपको बलूचिस्तान की जंग की पूरी अपडेट दे देते हैं। ऑपरेशन एयरऑफ 2.0 मुनीर की सेना में खौफ। हमले जारी। 5 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 220 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। लगातार जो बड़े हमले बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की सेना को। हमले कहां कहां हुए? कुल 64 जगह हैं। कितनों के नाम आपको बताए जाएं। लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। 17 जवानों को तो बाकायदा किडनैप कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। ये बीएलए की गिरफ्त में है। 50 से ज्यादा इलाकों पर कब्जे का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। ये है ऑपरेशन एयरऑफ 2.0। टारगेट पर सेना के काफिले नजर आ रहे हैं और इस वक्त हालात बद से बदतर हो रहे हैं। टारगेट पर कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स भी हैं। यहां पर भी हमले करने की कोशिश की जा रही है। ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया गया है, पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है, बैंक हो, इन तमाम जगहों को बीएलए के फाइटर्स लगातार निशाना बना रहे हैं। तो देखिए एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं कि हम अब बलूचिस्तान की सेफ्टी करने लायक बचे नहीं हैं। इरशाद अहमद खान साहब, ये तो हालात हैं, ये तो पूरी स्थिति है। और जब सुरक्षा कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के 40% इलाके की, 40% इलाके की, तो फिर सत्ता में बने रहने का अधिकार क्या है? ऑडियो आप अपना अनम्यूट कर लें इरशाद साहब। इरशाद साहब आवाज मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको सुन रहा था, अभी सवाल आपका नहीं सुना मैंने, दरमियान में कॉल आ गई थी। नहीं इरशाद साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साफ तौर पर पाकिस्तान की असेंबली में यह मान रहे हैं कि वो सेफ्टी करने काबिल नहीं बचे हैं। सेना को तो लगातार बलूचिस्तान में झोंका जा रहा है लेकिन हम हिफाजत नहीं कर सकते, यह खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मेरा सवाल था कि अगर पाकिस्तान के 40% इलाके पर आपका नियंत्रण ही नहीं बचा है,
आप वहां पर लोगों की सेफ्टी ही नहीं कर सकते, तो क्या फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं, ये मान लिया जाए? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो कुछ वीडियोस आप ये दिखा रहे थे, ये 3 रोज पहले की वीडियोस आप दिखा रहे थे। अगर कल वाली वीडियो दिखाएं जिसमें मेरे आर्मी के जवानों ने और मेरी तमाम एजेंसीज के जवानों ने अपने मुल्क के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूची भाइयों के लिए शहादतें दे करके उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और उनकी सड़क पे उनकी लाशें दिखाई गई। कल ये जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं, ये अभी तक दुनिया से पधार गए हैं, ये दुनिया में नहीं है इस वक्त। ये जितने भी दहशतगर्द थे, इनको मेरे आर्मी के जवानों ने शहादतें दे करके पूरे बलूचिस्तान को, बलूची भाइयों को, बहनों को, बच्चों को इनकी दहशतगर्दी से बचाया। साहब आप एक बात बताइए, आपकी बात को हम सच माने, आपकी बात को सच माने या फिर ख्वाजा आसिफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है वो नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात है हम असहाय हैं, हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती, बलूच बहुत ताकतवर है। करोना, मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा था, मैंने पूरा सुना आपका इंट्रो। दूसरी बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि जी मेरे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो उनके पास गन्स हैं 20-20 लाख की और वो बलूचिस्तान में तबाही मचा रहे हैं और हमारे काबू में नहीं। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है, अगर आप गौर से सुने, उन्होंने ये सारा पैनल आपका हिंदुस्तान का सुनिए गौर से, उन्होंने ये कहा ये 20 लाख की गन आती कहां से है, इनके पास डॉलर आते कहां से हैं, इनके पास इनके आका हैं कौन? वो आप लोग हैं। अरे भाई, तो ये पता लगाना आपका काम है, आका कौन है, कहां से आते हैं। आतंकियों के सरपरस्त तो आप लोग खुद हैं, तो आप बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि वो सेफ्टी कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा इलाका है, हर जगह सेना भेजी नहीं जा सकती, और जहां जहां भेजी जा रही है वहां पर सैनिक मर रहे हैं आपके। देखिए, हमने कबूल किया कि हम उसको मारेंगे, दहशतगर्दों को। हमने कबूल किया कि हम दहशतगर्दी से पाक करेंगे बलूचिस्तान को, हमने कर दिया। जो बाकी मानदा लोग हैं, जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, बिलों में छुपे हुए हैं, खुदा की कसम एक एक को निकाल करके आर्मी के जवानों ने ना मारा। तो मेरी आप यहाँ पर बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। सुनिए तो बीएलए के हमलों से कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा सुना देते हैं इरशाद साहब को भी। बलूचिस्तान को मैनेज करना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। बीएलए के पास 20 लाख की राइफलें आ रही हैं, हमारे पास एडवांस राइफलें नहीं हैं, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी पाकिस्तान की असेंबली में। तो जब मैनेज नहीं कर सकते तो बलूचिस्तान में जो मांग हो रही है उसको मान क्यों नहीं लेते? एक और बड़ी खबर आपको बताएं क्या है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान का कबूलनामा, बीएलए को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दावा आप देखिए, बीएलए लड़ाकों के पास 20 लाख की राइफल है, 4000 से 5000 डॉलर के थर्मल लेजर सिस्टम है, लड़ाकों के पास $20,000 का कॉम्बैट गियर पैकेज है। अब सरेंडर की वजह क्या है? सेना और पुलिस के पास हथियारों की भारी कमी है, लड़ाकों के पास सेना से अधिक आधुनिक हथियार है और सेना के मुकाबले बीएलए गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। जी हाँ, बड़ी बात देखिए ये है कि ख्वाजा आसिफ ने माना है कि बीएलए से पाकिस्तान जीत नहीं सकता। बलूचिस्तान जो कि सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, उसकी हिफाजत पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। यह बहुत बड़ा कबूलनामा है। और संजय सोई सर एक बात बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है ऑपरेशन हैरॉफ, जिसका अर्थ होता है काला तूफान, और इस बार ऐसा तूफान उठा है, इस बार ऐसा बवंडर उठा है कि शायद से पूरा पाकिस्तान उठ जाए। आपको लग रहा है कि जो मांग दशकों से करते आ रहे हैं बलूच के लोग, वो पूरे होने वाली लग रहा है आपको जो इस बार हालात है? नहीं, बिल्कुल करना, जो आपने ये सही शब्द जो है बहुत सही इस्तेमाल किया है कि हैरॉफ का मतलब काला तूफान। जिस तरह से इन्होंने हमला किया, एक साथ सरप्राइज अटैक, देखिए एज ए मिलिट्री मैन मैं ये कहता हूँ कि एक सरप्राइज फैक्टर इन्होंने हासिल किया, कई जगह एक साथ हमला किया। दूसरा जो फ़र्क है इस समय में वो है कि आज पूरी जनता खड़ी हुई है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पढ़े लिखे लोग, वहाँ का यूथ, एक बच्चा, बूढ़ा, एक एक आदमी चाहता है कि आज हमें पाकिस्तान के जो अत्याचार है उससे हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी की जंग है ये आज़ादी की जंग है, ये वैसी कोई जंग नहीं है। और इसके लिए वहाँ पर एक बच्चे ने हथियार उठाया हुआ है। तीसरी बात यह है कि वहाँ आज उनके पास, जैसे खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आधुनिक हथियार है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर जज्बा है, जज्बा, छापामार युद्ध,
पाकिस्तान की सेना को समझ में नहीं आ रहा कि आज हम करें क्या, कहाँ पे छुपे, क्योंकि जहाँ पर वो छुपे हुए हैं वहीं पर घुसकर हमला कर रहे हैं, वहीं पर उनकी पोस्टों पर हमला कर रहे हैं, पोस्टों को बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उनके सैनिक। कारण क्या है कि वहाँ पे जो पहले से आज तक हम कहते रहे कि वहाँ के जो अफसरान है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, हथियारों का पैसा वो खा गए, सेना को छोड़ दिया उन्होंने पुरानी राइफलों के साथ। दूसरी बात, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने कितना जुल्म किया है बलूचिस्तान में। एक तो आप अवैध कब्जा करके बैठे हैं उनकी जमीन में, और दूसरी तरफ जुल्म सितम की इंतहा। ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है। बलूचिस्तान के नुश्की में भी जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला हुआ है, बीएलए ने रॉकेट से किया है टारगेट। कई इलाकों पर बीएलए ने कब्जा भी कर लिया है। बलूचिस्तान के नुश्की की तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए। पाकिस्तानी फौज से आमने सामने की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं बलोच फाइटर। और देखिए आप, पाकिस्तानी फौज को बीएलए की धमकी, बलूचिस्तान में अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बीएलए की तरफ से धमकाया गया है पाकिस्तानी फौज को। जी हां, तो हम ना कातिल हैं ना जालिम हैं, हम देश की आजादी चाहते हैं, बलूचिस्तान को आजाद करके रहेंगे, ये फाइटर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, खुजदार में पाकिस्तानी सेना और बीएलए में भीषण जंग हो रही है। सेना के अहम ठिकानों के पास संघर्ष छिड़ा हुआ है। खुजदार में पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी छावनी की ये तस्वीरें आपके सामने। तो खुशदार में भीषण जंग इस वक्त चल रही है। खुशदार को लेकर पाकिस्तान सरकार को भारी टेंशन है, और ऐसा क्यों, यह आपको हम समझाते हैं। मुनीर सेना का सरेंडर खतरे में है। पाकिस्तानी परमाणु बम, दावा किस बात का? पाकिस्तानी सेना के अहम ठिकाने तक बीएलए पहुंच चुका है। सबसे बड़े मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास भीषण जंग हो रही है। खुशदार पर बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे की आशंका है। अब खुशदार क्यों अहम हो जाता है पाकिस्तानी सेना के लिए, पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के परमाणु हथियार यहां पर रखने का दावा है। संवेदनशील सैन्य बुनियादी ढांचे की वजह से यह बहुत ज्यादा अहम है। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, अब क्या कहा जाए? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी सेना को खुद ही अपाहिज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहां पर सेफ्टी नहीं कर सकते, लोगों की हालात को नहीं संभाला जा सकता, उनके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं, महंगी महंगी राइफलें हैं, हम कैसे सामना करें? अब इतना मजबूर मुल्क बलूचिस्तान में कर क्या सकता है? सवाल तो यह भी है, जो करना था कर लिया, अब नतीजा हमारे सामने है। क्या वाकई इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए समीर, मुझे तो लग रहा है कि आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला है कि पाकिस्तान एक के बाद एक सच कबूल रहा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि हम बलूचिस्तान में मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इरशाद भाई भी पहली बार टीवी पर ये माने जब हमने कोई वीडियो दिखाया कि हाँ ये वीडियो है, ये कल का नहीं परसों का वीडियो है। लेकिन चलिए इरशाद भाई, आपने माना तो सही कि वो वीडियो है। ये भी कहा है कि वो जहन्नुम हासिल हो गए हैं, वो दुनिया में नहीं है। अगर उन्हें जहन्नुम हासिल हो गई है तो खुदा उनको जन्नत बख्शे, क्योंकि मुझे बस आपके एक ही शब्द से एतराज है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो आपके लोग थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना को लगता है कि पाकिस्तान केवल पिंडी से चलेगा, और आपने बलूचिस्तान के एक एक आदमी को, इरशाद भाई, अगर आप में अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो तो आप समझिए कि बलूचिस्तान में जैसे आपने बच्चों को पकड़ के मारा, उनको जेल में बंद रखा, उनको गुमशुदा रखा, हजारों की संख्या में आज हर घर में बच्चे गायब हैं। आज जब आप महिलाओं के हाथ में बंदूक देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका शौहर, उनका बेटा अगर मारा ही जाएगा पाकिस्तानी सेना के हाथ से, तो उससे अच्छा है कि हम लड़कर मरें बजाय कि पाकिस्तान की जेल में सड़कर मरें। और इसीलिए उन्होंने जंगे आज़ादी शुरू की है। इतिहास तो गवाह है कि 1947 से पहले भी वो आज़ाद थे, और उसके बाद आपने जबरन कब्जा किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें, छोटा सा मुल्क तो है आपका पाकिस्तान, और तब आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरी बात, एक बात मैं और जोड़ दूं आपको, कि गजा में जब लोग मारे जा रहे थे, जब दुनिया संवेदना जता रही थी, तब आप भी मगरमच्छ के घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने वहां सेना भेजने का फैसला किया, और आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज
दुनिया की एकमात्र फौज है जो अपने ही लोगों को मारती है। पहले आपने ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश इसलिए बना था, और आप बलूच लोगों के साथ वही कर रहे हैं। यकीन मानिए, जैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान भी एक नया मुल्क बनेगा, और उसके कारण सिर्फ आपकी फौज होगी जो अपने ही लोगों के साथ बिल्कुल मनीष, जो दशकों पुरानी मांग है बलूचिस्तान में, वो अब लगता है पूरी होने का वक्त आ गया। इरशाद साहब आएंगे, जवाब लेंगे आपसे जवाब लेंगे, वक्त कम है। एक खबर दिखाएं, आ रहे हैं इरशाद साहब, आपके पास आ रहे हैं। मैंने जाना है ऑफिस। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए मनीष, पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आप ही ने अपने सवालों का जवाब दिया। आप कह रहे थे कि वो बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां हमारी आर्मी ने उठाई। देखें, आर्मी ने नहीं उठाई थी, ये सामने आ गई, लाशें सड़क पे पड़ी हुई थी कल उनकी। ये दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्द बच्चे, जवान बच्चे गवाह है सर। इन लोगों के साथ कई साल से, पिछले कई साल मनीष एक एक करके सुन लेते हैं जी, जल्दी से बोलिए। ये लोग, अब जो लाशें निकली ये उन्हीं लोगों की निकली हैं जिनको कहते थे मिसिंग पर्सन। हम मुसलसल ये कहे जा रहे थे ये दहशतगर्दों के साथ शामिल हो गए हैं, ये लोग मिसिंग पर्सन में मत कहिए। इनकी वजह से लोग रोड ब्लॉक करते थे, इनकी वजह से वायलेंस होता था, इनकी वजह से मारंग बलोच बाहर निकलती थी। आज उसको मालूम पड़ गया कि उसकी बहनें भी, उसकी बहुत सारी दोस्त जो वहां उनके साथ दहशतगर्दों के साथ मारी गई हैं, और कुछ लड़कियों ने आकर के टीवी पे कॉन्फ्रेंस की है कि हमें अगवा किया गया, हमारे साथ बलात्कारी करते रहे, हमारे साथ जुल्म करते रहे, हमें नशा देते रहे, हमें जानवरों की तरह इस्तेमाल करते रहे। नहीं, सवाल तो ये है ना इरशाद साहब, आप जो इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं कि आखिरकार यह हालात क्यों बने बलूचिस्तान में कि आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है, जो जुल्म सितम आप लोगों ने ढाया। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए के ऑपरेशन हैरौफ का बड़ा खौफ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के तुंप में बीएलए का पुलिस स्टेशन पर कब्जा, बीएलए के लड़ाकों और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण झड़प की तस्वीरें देखिए। बीएलए के हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नुश्की में पाकिस्तानी फौज के साथ झड़प जारी है। नुश्की ऐसा लग रहा है कि सेंटर पॉइंट बन गया है। फिलहाल नुश्की के कई इलाकों में आमने सामने की जंग चल रही है। सड़कों पर निगरानी करते बीएलए के लड़ाके हर तरफ नजर आ रहे हैं। इधर ख्वाजा आसिफ ने क्या दावा किया, बीएलए के पास पाकिस्तानी सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार है। ऐसे में सवाल यह है कि बीएलए को पैसा और हथियार दे कौन रहा है। आइए इसको डिकोड करते हैं फटाफट। बीएलए कैसे हुआ ताकतवर, 5 दावे क्या है। चीन और बलोच नेताओं में सीक्रेट डील हुई है। सीपैक प्रोजेक्ट में दखल नहीं देगा बीएलए, बीएलए को हर तरीके से मदद करेगा चीन। पाकिस्तान और अमेरिका की डील रद्द करने की साजिश है। अमेरिका को बेचे गए खनिज वाले इलाकों में हमले होंगे। सवाल क्या है, क्या बीएलए को हथियार और पैसे चीन से मिल रहे हैं? बड़ी बात यह है, सीपैक प्रोजेक्ट के तहत चीन का 62 अरब का जो निवेश है वो हुआ है यहां पर। संजय भारद्वाज सर, आपको इस थ्योरी में कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट का लगातार विरोध तो हो रहा था वहां पर, क्या लग रहा कोई वाकई में ऐसी डील हुई होगी? देखिए, निश्चित रूप से चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक वहां पे लगा हुआ है। $62 बिलियन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया, ये बेसिकली जो वहाँ की मिलिट्री थी, इसको पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनाना चाहती थी और चीन दोनों पर्पज यूज करना चाहता था। लेकिन ये शुरू से ही डिस्प्यूटेड था, बलूचिस्तान के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अभी अमेरिका का एक नया चैप्टर असीम मुनीर ने खोल दिया है और वहाँ पर असीम मुनीर कह रहे हैं पासनी पोर्ट दे देंगे, आप क्रिटिकल मिनरल्स बलूचिस्तान में आप उनको भी इंपोर्ट कीजिए जो मिनरल्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस बलूचिस्तान को पाकिस्तान की जो सेना का जो उनका डिफेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है कि हम हैंडीकैप्ड हो गए हैं, ये बात पक्का है कि वो संभाल नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स को एक्टिव कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को ले आए, दूसरी तरफ चाइना को पहले ले आए हुए थे। और उसमें निश्चित रूप से देखिए, ये जबरदस्ती लिया हुआ प्रोविंस है। जो कलात प्रोविंस प्रिंसली स्टेट था, उसको 1948 में लिया, उसके खिलाफ 52 में विद्रोह हुआ, उसके 58 में विद्रोह हुआ, 62 में हुआ, 73 में हुआ और लगातार हो रहा है। बुख्ती को इन्होंने मार दिया। ये फोर्सफुली उसको दबा के रखना चाहते हैं। जो 40% क्षेत्र है पाकिस्तान का,
उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सब सारे के सारे रिसोर्सेज जो पंजाबी कोटरी है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वो खाना चाहता है। तो जो एक सबॉर्डिनेट एक प्रोविंस के रूप में ये बना रखे हैं, तो रिजेंटमेंट बढ़ रहा है। और इसमें क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने से मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए कभी चाइना, कभी अमेरिका, अब चाइना अमेरिका को बलूचिस्तान में लड़ाने का इनका एक नया गणित है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नासूर होगा, ये दूसरा बांग्लादेश बनेगा, जल्दी ही बलूच देश बनेगा, और उसके बाद में सिंधु देश, और फिर देख लेना कि पख्तून वाली देश बनेगा। और पाकिस्तान अपने लिए नए नए गड्ढे खोद रहा है, वो दूसरों को कमजोर करने के चक्कर में अपने लिए एक नई बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है आपने पाकिस्तान की, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह से अमेरिका और चीन के हाथों बलूचिस्तान का सौदा किया जा रहा है, ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारे दर्शकों को भी। और देखिए, ऑपरेशन हेरौफ में महिला दस्ता भी शामिल है। पाकिस्तानी फौज पर महिला फाइटर्स ने भी अटैक किया है। आसिफा मेंगल से प्रभावित महिलाएं जंग में शामिल हो गई हैं। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। बलोच महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में, इस जंग में शामिल होती नजर आ रही। तो देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज जो है, लगातार उसे चुनौती मिल रही है। पाकिस्तानी फौज की कब्रगाह बन गया है बलूचिस्तान। पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान की बेटियां हर मोर्चे पर भारी नजर आ रही हैं। सबसे ताजा नाम हवा बलोच का है, जो बीएलए की महिला दस्ता की सदस्य थी। हवा बलोच ने जंग में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मारा और आखिरी सांस तक लड़ती रही। आसिफा मेंगल बीएलए की सुसाइड बॉम्बर थी और नुश्की में आईएसआई ऑफिस पर हमले में शामिल थी। महकीन बलोच ये भी सुसाइड बॉम्बर थी, जो क्वेटा के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में शामिल थी। महकीन ने सेना के काफिले के पास खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया। इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी तरह सुमैया बलूच भी बीएलए के महिला दस्ते में शामिल थी। सुमैया टर्बत में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर हमले में शामिल थी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। खास बात यह है कि ये सभी महिलाएं बीएलए की मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक रखती थी। बीएलए की मजीद ब्रिगेड का 2011 में निर्माण हुआ था, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम से लड़ना है। इस ब्रिगेड ने 2022 में कराची यूनिवर्सिटी पर हमले किए। 2022 से 24 के बीच पाकिस्तानी आर्मी के कई कैंपों पर अटैक किए और फिर 2024 से ऑपरेशन हेरौफ जारी है, जिसने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोय साहब, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इस बार किस मकाम पर आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और महिला फाइटर्स किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और पाकिस्तानी सेना के जवान भी बेमौत मारे जा रहे हैं। खुद ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए। ये स्थितियां तो बद से बदतर होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल समीर, ये दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान की सेना की जो जुल्म थे, जो अत्याचार थे बलूच लोगों के ऊपर, और जो वहाँ के पूरे रिसोर्सेज निकाल के पंजाब में और दुनिया में बेचे जा रहे हैं, और आज बलूचिस्तान आज भी सूडान की तरह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा। मजबूर हो गए वहाँ के लोग आज़ादी के लिए। और वहाँ पे देखा जाए तो ये बदलाव है। महिला, पढ़े लिखे लोग, पहले खाली ट्राइबल होते थे, अभी पढ़े लिखे लोग हैं, यंग लोग हैं और ट्राइबल्स हैं। इसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त जज्बा आया हुआ है और उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है, उनका आधुनिक हथियार आ गए और एक तरह से मिलिट्री प्लानिंग के तहत एक साथ कई जगह पर सही बात है। और लगातार बलूचिस्तान में बीएलए एक के बाद एक हमलों को अंजाम दे रही है, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद ये मान रहे हैं कि हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके हैं। सोचिए, 40% इलाका है पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान जिसका जिक्र हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।